Hello students, good morning. Class 4, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन नंबर 3। आप लोग ध्यान देंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लोकेशन एंड एक्सटेंट of northern plains. The northern plains lie to the south of the Himalayas. northern plains जो उत्तरी भाग का मैदान है, to the south, उत्तर से लेकर के दक्षिणी भाग तक हिमालय फैला हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है। दिस प्लेन्स फॉर्म ए फ्लैट एंड लावेल्ड रीजन। लावेल्ड रीजन दिस प्लेन्स फ्रॉम ए फ्लैट, ये प्लेन्स जो है वो प्रदेश समतल होता है। स्ट्रेचेज फ्रॉम पंजाब इन द नॉर्थ टू आसाम इन द ईस्ट, जो कि ये पंजाब तक फैला हुआ, उत्तर में पंजाब तक और पूरब में आसाम तक फैला हुआ है। They cover the states of पंजाब, और वहाँ के राज्य जो हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं स्थित हैं। The Union Territories of Delhi and Chandigarh also lies in these plains. यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिसको कि कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली का चंडीगढ़ इस प्लेन्स में स्थित हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच टू ए लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर। उत्तरी भाग का मैदान जो है फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर तक इसमें फैला हुआ है। द ब्रेड्थ ऑफ द प्लेन्स वेरीज फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर, और उसकी चौड़ाई 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक फैला। They are formed by the fine soil brought down and spread by the rain. वे जो है अच्छी वहाँ की मिट्टी है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है। The important soil found is alluvium, which make the land soft, light and fertile. वहाँ की महत्वपूर्ण मिट्टी जो है, जो पाई जाती है, अलुवियम नाम से जानते हैं, वो हमारे भूमि को मुलायम, हल्की और उपजाऊ बनाते हैं। इट हेल्प ऑफ टू प्रोड्यूस क्रॉप सीजन, जो कि समय सीजन से जो क्रॉप्स होते हैं, फसल उगाए जाते हैं, उनमें वो सहायता करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उत्तरी भाग का मैदान जो है विश्व का
सबसे उपजाऊ प्लेन्स माना जाता है। द थ्री मेन रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वहाँ की तीन प्रमुख नदियाँ हैं, सतलज हैं, गंगा हैं एंड ब्रह्मपुत्र हैं। दे डिवाइडेड थ्री प्लेन्स इंटू थ्री रिवर बेसिन। उन लोगों ने इस प्लेन को तीन भागों में बांट दिया है। ए बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर। एक बेसिन जो होता है उसका पूरा क्षेत्र पानी में, नदियों में लीन होता है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और वो तीन भागों पर चला जाता है। द थ्री रिवर्स बेसिन आर द सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये तीनों बेसिन है। सतलज बेसिन, द सतलज बेसिन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स। सतलज बेसिन ये जो है पश्चिमी भाग में स्थित है। द सतलज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी रिवर। सतलज बेसिन के तीन नदियाँ रवि एंड बीच फॉलो इन द बेसिन, इसी बेसिन से होकर के बहती हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द बेसिन। इस बेसिन के दो प्रमुख राज्य पंजाब और हरियाणा है। द सतलज रिवर बेसिन गेट्स लिटल रेनफॉल फ्रॉम द मानसून वाइंड्स। सतलज बेसिन रिवर जो है वहाँ बहुत ही कम वर्षा मानसून में होती है। द क्लाइमेट इज हॉट इन समर। वहाँ की जलवायु जो है गर्मी में काफ़ी गर्म होते हैं और ठंड में काफ़ी ठंड होते हैं। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। और वहाँ जो है कृषि करने के लिए पानी की कमी हो जाती है। ए ह्यूज डैम कॉल्ड भाखरा नंगल डैम, एक विशाल डैम है जिसको कि भाखरा नंगल डैम कहते हैं, हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज, जो कि सतलज नदी के ऊपर बंधा हुआ है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे जो है इस पानी से सिंचाई की जाती है और इलेक्ट्रिक पैदा की जाती है। गंगा बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। गंगा रिवर बेसिन इस भारत का उत्तरी भाग में सबसे बड़ा गंगा रिवर बेसिन है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली इन द वेस्ट टू कोलकाता इन द ईस्ट। ये जो है दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता ईस्ट पूर्व से तक, विच इज डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर, जिसकी दूरी 1500 किलोमीटर है। ए मेजर पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन लाइज इन उत्तर प्रदेश। और गंगा बेसिन का अधिक भाग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी है। द मेजर सोर्स ऑफ गंगा रिवर इज गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगा का पानी जो है, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर जिसको कि कहते हैं बर्फ़ों का पहाड़, बर्फ़ हमेशा सालों भर जमा रहता है। ए नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रीम्स ज्वाइन द गंगा रिवर गंगेस ड्यूरिंग इट जर्नी फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन्स।
बहुत से छोटे छोटे झील गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, जो कि पर्वतों से होकर के बहते हुए प्लेन पे आ जाते हैं। इट मेन ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ और इसका मेन ट्रिब्यूटरी जो है उत्तरी में भाग में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। द गंगेज एंड यमुना ज्वाइन एट ए प्लेस नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गंगा और यमुना नदी एक साथ उस स्थान पे मिल जाती हैं, नज़दीक आ जाती हैं। दिस प्लेस इज नॉन एज संगम। तो दोनों नदियों के मिलन को, वैसे स्थान को संगम कहा जाता है, संगम के नाम से जाना जाता है। द रिवर स्प्लाइट्स इंटू टू ब्रेंच। ये दोनों नदियाँ एक साथ ज्वाइंट हो जाती, मिल जाती हैं। ऑन ब्रांच इंटर्स बांग्लादेश, इट इज कॉल्ड पद्मा। एक ब्रांच जो है, ब्रांच उसकी शाखाएं जो हैं, जो कि बांग्लादेश में इंटर करती हैं, जिसको कि पद्मा कहा जाता है। द अदर ब्रांच ज्वाइन द रिवर ब्रह्मपुत्र। फिर उसके दूसरे शाखाएं हैं उस नदियों के, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हैं। इट दिस स्टेज, ऐसे में द रिवर फ्रॉम सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा से जो नदी है, इसके पहले फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेजर क्रॉप्स ऑफ द बेसिन आर शुगर केन। अधिकांशतः वैसे बेसिन जगहों पे वहाँ फसल जो है शुगर केन, जूट, वेट, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा। ब्रह्मपुत्र बेसिन का राज्य जो है आसाम में स्थित है और त्रिपुरा में। ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर ऑफ दिस बेसिन। ब्रह्मपुत्र इस बेसिन के प्रमुख नदियां हैं। इट ऑर्गेनेट इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड इसांगपो। सिंचाई के लिए जहाँ तिब्बत, जिसको कि इसांगपो कहते हैं। इट इंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में आकर के हमारे भारत देश में आ जाती हैं। पासेस थ्रू आसाम, और भारत देश में आकर के वो आसाम की तरह गुजरती हैं। एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दिस बेसिन गेट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा इसी बेसिन में होता है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर जूट एंड राइस। वहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं, अधिक मात्रा में जूट और राइस उपजाए जाते हैं। अब जो है आप लोग का ये पेज समाप्त हो गया। अब आप लोग को अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।